ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है। हजारों भक्तों के कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आए हैं, तो आज उसी का समाधान करने के लिए हम आ पहुँचे हैं विश्राम घाट पर। मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिक मास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होने वाली है। पूरे ब्रज मंडल की सीमा की ये परिक्रमा होती है, जिसमें 24 वन और 12 वन, 24 उपवन, 365 कुंड, झूला, जहाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने लीलाएं की हैं, उन सभी स्थानों को उस सीमा की परिक्रमा में कवर किया जाता है। तो सबसे पहले इस विश्राम घाट पर भक्तगण आके पूजन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूजन की व्यवस्था चल रही है और यमुना जी को शुद्ध करने के लिए ये एक विशेष तरीके का वाहन मंगवाया गया है और ये यमुना जी में से गंदगी को निकाल रहा है। तो यहीं से परिक्रमा प्रारंभ की जाती है ब्रज 84 कोस की। ये आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे, तो यही विश्राम घाट है। इसी विश्राम घाट पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के बाद विश्राम किया था। ये चारों युगों की कथा होती है। यहाँ पर चारों युगों में इस विश्राम घाट पर लीला हुई है। सतयुग में हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छीनकर बरहादेव जी लेकर आए थे, तो उन्होंने भी इसी विश्राम घाट पर विश्राम। कलयुग में वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु जी भी इसी स्थान पर आके विश्राम करके ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। और त्रेता युग में भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न जी ने लवणासुर नामक राक्षस को मार के इसी स्थान पर विश्राम किया था। तो चारों युगों की कथाएं इसी विश्राम घाट से प्रारंभ होती हैं और इसी विश्राम घाट से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। 2:30 बजे और 2:30 के 3 के बीच राधिका और कृष्ण महाराज करते हैं। अच्छा, आज भी होती है ये लीला। ध्यान रखो तो सब कार्य होता है, ध्यान नहीं है तो कुछ कार्य नहीं है। हाँ, क्या रात्रि में यहाँ 1 बजे से लेके और 3 बजे तक महाराज यमुना राधा जी बनती है और कृष्ण भगवान महाराज करने यहाँ पर पधारते। अच्छा, तात्कालीन में भी। उसके पश्चात इस कर काल में सब पिकनिक के स्तर पर, सब पिकनिक के उसमें चल रही है। अब यात्रा कोई नहीं यात्रा। हाँ, पहले यात्रा में क्या था, देसी घी खाना, तेल नहीं लगाना, हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन में सोना। अब सबसे पहले आप पहले कह दोगे पंडा जी खटिया की व्यवस्था करो, हाँ, कूलर की व्यवस्था करो। साबुन 2 महीने 40 दिन कम से कम साबुन नहीं लगती थी। अच्छा, डाढ़ियाँ ये डाढ़ी हो जाती थी। हाँ, ब्रह्मचर्य चलता था। क्या अब जो यात्रा जो चल रही है, हाँ, पिकनिक के स्तर पर चल रही है। बढ़िया तो उसको भोजन चाहिए, बढ़िया उसको स्कॉर्पियो चाहिए, बढ़िया उसको कूलर चाहिए, एसी वाला उसको वो चाहिए पाल। पहले जो यात्रा थी वो रेतियों में थी, और जैसे ये रेती का सामने आप देख रहे हैं पल्ली बार, हाँ, खेत ले लेकर ठेकेदार जो यात्रा के जो ठेकेदार होते थे। हाँ। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कैसे प्रारंभ की जाती है, कहाँ से प्रारंभ होती है और किन किन रास्तों से होकर गुजरती है, इसका क्या महत्व है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के बारे में जानते हैं महाराज श्री से। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय यमुना मैया की, जय वल्लभाचार्य जी। सबसे प्रथम यात्रा में गोसाई जी ने जब नेम लिया था, जब वो विश्राम घाट में महाप्रभु वल्लभाचार्य का घाट है, यहाँ से यात्रा का नेम चालू होता है, यहीं पर आके यात्रा का नेम समापन होता है। ब्रज 84 कोस की यात्रा की ये जड़ है। यहीं से यात्रा नेम चालू होता है, यहीं पर यमुना पूजन करके ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हैं। सबसे पहले जैसे पड़ाव आता है मधुबन, वहाँ पर मधुबन बिहारी जी का दर्शन,
उसके बाद में भोला वने संतन कुंडे सबरे पड़ा होते हुए बोलो जमुना मैया की जय, तीर्थ पूर्ण तीर्थ विश्राम घाट की जय, बल्लवाधीश की जय। भैया सभी ब्रज 84 कोष के तीर्थ यात्रियों को हार्दिक शुभकामना नव वर्ष की, और पूर्ण तीर्थ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, मंगला आरती में आने वाले श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जमुना मैया पर हमेशा उनकी कृपा बरसे और दया भावना बनी रहे। भैया ये पूर्ण तीर्थ विश्राम घाट है, यहाँ पर भगवान ने कंस कुमार के भगवान ने विश्राम किया, तब का नाम विश्राम घाट बोला जाता है। इसके बाद 12 घाट इधर है, 12 घाट इधर है, बीच में बड़ा घाट विश्राम घाट है। कार्तिक महीने में भाई दूज होती है, जो आप बहन भाई के जो तिलक करती हैं, ये भाई दूज वाला घाट है। पूर्ण तीर्थ भाई दूज वाला घाट, इसको बोलते हैं। गंगा के 1000 तीर्थ है, गंगा के 1000 तीर्थ है, जगह जगह तीर्थ है। यमुना पर तीर्थ एकमात्र मथुरा में विश्राम घाट है। आपने देखा वो हर घाट पे यमुना चलती हुई दिखेगी, विश्राम घाट पर यमुना जी का जल स्थायी दिखेगा, क्योंकि विश्राम घाट जो है घर है, यमुना जी का वास है। कृष्ण भगवान का ये कृष्णांगी पटरानी है, चौथी पटरानी मतलब पत्नी है ना, तो कृष्ण भगवान की ये पटरानी है। उसके बाद में यहाँ से अपनी यात्रा चालू होती है भैया। यहीं पर ब्रज 84 कोष की यात्रा नेम ली जाती है, यहीं पर आके समापन होती है। ब्रज 84 कोष की जिस समय गोसाई जी ने यात्रा उठाई, क्या हुआ था चमत्कार सुनो। ये चमत्कार हुआ था ब्रज 84 कोष की यात्रा में उठाने से पहले 4 बार गोसाई यात्रा किन्नी की थी। सबसे पहले गोसाई जी ने पुष्टि मार्ग की, इसकी नींव धरता कौन है? पुष्टि मार्ग यात्रा की। पुष्टि मार्ग के जो बल्लवाचार्य जी जो गुरु हुए, उन्होंने ये रचना की और गोसाई जी ने यात्रा की। उसके बाद में बल्लभ घाट है अपने विश्राम घाट के बराबर। कौन सा? बल्लभ घाट। बल्लभ घाट, वहीं पर गोसाई जी पहले यमुना जी से पूजन करते हैं। उसके बाद में प्रथम बैठक है महाप्रभु जी की, वहां पर जाके पूजा अर्चना करते हैं, वहां से आज्ञा लेते, फिर 84 को यहाँ से चालू होती है जी। ऐसा हुआ, एक आतकालीन का समय था, गोसाई जी ने यात्रा करी थी 4। क्या करी थी? 4। एक ही गोसाई जी थे, उन्होंने 4 यात्रा करी थी। 4 यात्रा क्यों करी थी? उनका पूर्ण काम नहीं हुआ था। अच्छा जी। एक बार यात्रा करी, जमुना जी ने सपना दिया। जमुना जी से पूछी मेरी यात्रा पूर्ण हुई? तो जमुना जी ने कही नहीं हुई। फिर दोबारा उसकी भावना हुई, फिर उसने यात्रा करी, नहीं हुई। फिर तीसरी बार मैं बोली, गोसाई जी ने बोला जमुना जी से, माता जी मैंने तीसरी बार यात्रा करी, ये पूर्ण हुई नहीं हुई? तो जमुना जी ने कहा, बेटे मूर्ख, तेने मेरे पुत्रों को छोड़ा, उद्दू उजागर। अच्छा, बोल, उद्दू जी और उजागर जी। अच्छा, हाँ। 2 पुत्र थे जो वार्ता में पुष्टि मार्ग की वार्ता में उनके नाम है उद्दू और उजागर। हम उजागर जी के वंशज हैं, उद्दू उजागर जी के वंशज हैं। वहां में क्या हुआ, उद्दू उजागर जी ने, जमुना जी ने कहा मेरे बेटे को लेके जा जब तेरी यात्रा पूरा हो। अच्छा, अब तुमने दर्शन करे, अब तुमको ये क्या पता यहाँ का क्या महत्व है, कौन सा मंदिर है। तो वो उद्दू उजागर आपको वे समझाएंगे, जगह जगह तुमको पान कराएंगे, जगह जगह तुमको संकल्प कराएंगे, जगह जगह तुमको महत्व बतलाएंगे। अब जो यात्रा है इस कर काल में सब पिकनिक के स्तर पर, सब पिकनिक के उसमें चल रही है। अब यात्रा कोई नहीं यात्रा। पहले यात्रा में क्या था,
देसी घी खाना, तेल नहीं लगाना, हाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन में सोना। अब सबसे पहले आप पहले कह दोगे पंडा जी खटिया की व्यवस्था करो, हाँ कूलर की व्यवस्था करो। साबुन 2 महीने 40 दिन कम से कम साबुन नहीं लगती थी। अच्छा। डाढ़ियाँ ये डाढ़ी हो जाती थी। हाँ ब्रह्मचर्य चलता था। क्या अब जो यात्रा जो चल रही है हाँ पिकनिक के स्तर पर चल रही है। बढ़िया तो उसको भोजन चाहिए, बढ़िया उसको स्कॉर्पियो चाहिए, बिल्कुल। बढ़िया उसको कूलर चाहिए, एसी वाला उसको वो चाहिए पाल। पहले जो यात्रा थी वो रेतियों में थी, और जैसे ये रेती का सामने आप देख रहे हैं पल्ली बार हाँ खेत ले लेकर ठेकेदार जो यात्रा के जो ठेकेदार होते थे, हाँ यात्रा के जो ठेकेदार होते थे हाँ वो पहले खेत लेते, अभी भी है, हाँ अभी भी लेते हैं। वो खेत ले लेके उन्होंने पाल गिरती है। तो महाराज जी वो तो अखंड परिक्रमा होती थी, लेकिन आज के समय में अखंड परिक्रमा नहीं हो रही है। मैं दोनों बात आपको वही अखंड परिक्रमा थी। मैं आपको दोनों बात बता रहा हूं। हाँ मैं आपको दोनों बात क्यों बता रहा हूँ? वो जो अखंड या परिक्रमा जो आप बता रहे हैं पाल वाली, हाँ उसको कहते हैं 1.25 महीने की अखंड में 84 कोस। अब जो परिक्रमा आप जो कर रहे हैं अपन कर रहे हैं 10 दिन की हाँ पिकनिक परिक्रमा, इसको को क्या बोल रहे हैं? पिकनिक परिक्रमा। बढ़िया से बढ़िया खाना हो, बढ़िया से बढ़िया सोना हो, बढ़िया से बढ़िया रूम हो। पहले रूम में नहीं यात्री रहता था। हाँ वो पाल में ही रेती में ही है, पाल में जैसे टेंट कहते हैं। टेंट में। हाँ उसको वहीं पर वास करना है, साबुन नहीं लगानी है। बढ़िया तो तुमने शैम्पू लगा रही हो। इधर का जो नेम है हाँ किसी पेड़ को तोड़ना नहीं। अब कोई मानना है, कोई नेम नहीं मानना है। कोई नहीं मानता। तो पहले जो अपने जो बुजुर्ग थे हाँ वो पहले बरन बांधते थे। अच्छा। संकल्प किस लिए संकल्प कराते हैं? हाँ इसीलिए संकल्प कराते हैं। जगह जगह कुंडों पर भातम क्यों बदलाते हैं? इसीलिए 12 वन 12 उपवन यात्रा में पढ़ते हैं। कितने? 12 वन 24 उपवन। जी 12 वन 12 उपवन। ये कहानी है भैया यहाँ की। महाराज जी जैसे भी आपने बताया था कि संकल्प बांधते हैं, और जी 84 कोस की यात्रा जैसे कांकरौली नरेश वालों ने करवाई थी, यहीं से प्रारंभ करवाई जी। थी। तो जब वो संकल्प खोला था तो कुछ लोगों को यहाँ पर काफी चक्कर भी आए थे, कई लोग यहाँ पर बेहोश भी हुए थे। हमने वो पूरी परिक्रमा कवर की थी, पूरी परिक्रमा देखी थी। जी वो ऐसा हुआ जो चक्कर और बेचक्कर की बात सुनो। अब ये तुमने आपने जो किया अभी तक, जो तो अपन तुमने साल में 1.5 साल में 2 साल में जितने भी पाप पुण्य किए, हाँ अब जिस समय अपन संकल्प ले रहे हैं पाप पुण्य मोक्ष था, हाँ वो समय वो सबरा मोक्ष हो गए उस पर। अच्छा। उस समय तक वो बरन बद रहा है। हाँ उस समय तक सबरे पाप कष्ट दूर हो रही है। अच्छा। अब वो जो हमारा बरन खुला है, हाँ ठाकुर बरन जिसको बोलते हैं, हाँ रक्षा सूत्र। हाँ, हाँ रक्षा सूत्र खुल गया वो, हाँ तो बिगड़ने लग गई नहीं आप पर। ये क्या है रक्षा सूत्र की? तो अब तब तक ये रक्षा सूत्र बधा हुआ है, तब तक तो कोई अलाय बलाय नहीं आएगी। नहीं आएगी। अब रक्षा सूत्र जब खुल गया तो अलाय बलाय मट रहेंगी कि नहीं? बढ़ जाएंगी। उसका वो नतीजा, वो जो चक्कर आए थे, उसने जो अगले जन्म में जो पाप किए थे, हाँ उसकी वो देन। अच्छा। यात्रा में तो आने सबने अपने पाप मिटे भी। हाँ क्या सब पाप मिट गए। सब पाप मिटेंगे। अब एंड चल रहा है। अब वो पाप का तो ध्यान आवेगा। अब क्या थे पहले, अब क्या हो गए। बिल्कुल। पहले हमने क्या क्या कर्म किए, अब हम क्या हो गए। ये इस मारे वो चक्कर की दे। महाराज जी एक सवाल और है, जैसे भक्त आते हैं
और वो संकल्प पत्र कैसे बनवाएंगे? यहाँ पे संकल्प बनवाने के लिए किससे संपर्क करना पड़ेगा? 84 कोस की यात्रा जो खुद करना चाहते हैं, क्योंकि ये अधिक मास की परिक्रमा जो होती है, ये तो अभी मैंने क्या कहा, हर जगह अब यात्रा नहीं, अब वो यात्रा है पिकनिक स्थल, पिकनिक के तौर पर आई है। किसी को अब पंडे की जरूरत तो लेते नहीं है, किसी की तीर्थ पुरोहित की जरूरत नहीं है। अब तीर्थ पुरोहित इस कल काल में कौन है पता है? गाड़ी वाला। अच्छा, इस कल काल में पुरोहित कौन है? गाड़ी वाला, गाड़ी वाला बन गया। इस कर काल में पुरोहित कौन है? नाविक वाला। इस कर काल में पुरोहित कौन है? जो आपको उचित शिक्षा दे रहा है। इसका नाम है कर काल। तो ये जो हम पुरोहित जो बोलेंगे वो आप नहीं मानोगे, जो गाड़ी वाला कह देगा उसकी आप मान लोगे, उसकी मान लेंगे। इस बार तो पुरोहित कौन हुआ फिर? गाड़ी वाला। गाड़ी वाला हो गया, वही बताता चल रहा है सब बातों को। और अब यहाँ पे जो पुरोहितों का असली काम है वो बंद हो गया है लगभग, क्योंकि अब ऐसा हुआ, चलो इसकी बात सुनो। पुरोहितों का कार्य अब जिस दिन से दुनिया कर लो मुट्ठी में, उसमें सबरा वो कार्य मिट गया। दुनिया कर लो मुट्ठी में। पहले जिजमान आते थे, यहाँ पर जिजमानों को अपने बाप दादाओं के नाम की जरूरत पड़ती थी। रजिस्टर होते हैं, उसमें लिखा होता है सब। आए हमारे इतने वित्तीय स्वर हैं जिनके घरों में एक एक अनमाली उनके जिनमानों के बाप दादों के दादी दादा के नाम भरे हुए। अब कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला उनको नहीं है। क्यों? हाँ पंडा जी अब हम आ रहे हैं, फोन किया, आप अपनी दक्षिणा पकड़ो, पार हुए, जय जय राम सीताराम। ना तो उनको अपना दस्तखत करने उस पर। क्यों? अभी तुम भी कहीं जाओ तो अपने बाप दादों के तीर्थ पर आस रखते हैं। पहले पुरखे थे जो नाम लिखाते गए जाते थे, आजकल के पुरखे कौन है? ये कोई जानते हैं? मैं चलूं तीर्थ में नाम लिखाऊं? कोई नहीं जानता है। अपने बाप दादाओं के नाम सुनूं। हर जिले के, हर गांव के दो दो चाचा तीर्थ पुरोहित हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में मिल जाए। कोई ये नहीं है मथुराई में तीर्थ पुरोहित है। हर जिले में, हर जाति में, हर जिले में तीर्थ पुरोहित है। ऐसा ही नियम है भैया। तो महाराज जी, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में जब भक्त यहाँ पे आएंगे और यमुना जी का संकल्प करेंगे, उसके बाद ही यात्रा कर। एक और कहावत कही जाती है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा जब तक नहीं करते तो वो पूरी नहीं होती है। जी, दो परिक्रमा है। सबसे पहले अंतर्ग्रही, एक पंचकोसी। जी, पहली परिक्रमा अपन नेम लेने के बाद में शाम को ही, शाम को या दूसरे दिन अंतर्ग्रही परिक्रमा लगानी पड़ती है। अंतर्ग्रही परिक्रमा जैसे शेर और हार, वो सब सिटी की परिक्रमा है, भीतर की। और पंचकोसी परिक्रमा ये बाहर की है। बाहर की है, अंतर्ग्रही और मंदिर मतलब जो मथुरा के अंदर अंदर में हो। जी, मेन मथुरा जी, वो तो हो गई अंतर्ग्रही परिक्रमा। अब आ गई पंचकोसी परिक्रमा, जिसको बोलते हैं अपन 3 मन की परिक्रमा, जिसको बोलते हैं अपन 1 मन की परिक्रमा, अक्षय नवमी की बोलते हैं, और एक को बोलते हैं देवउठान एकादशी वाली परिक्रमा। 2 परिक्रमा लगती हैं। जो अक्षय नवमी वाली जो परिक्रमा है उसको वो आती है पंचकोसी। तो महाराज जी, चारों युगों में क्या क्या लीला थी जो यहाँ पर विश्राम घाट पर होती है? चारों युग में जो लीला होती है यहाँ पर भैया, सुबह 2:30 बजे और 2:30 के 3 के बीच
राधिका और कृष्ण महाराज करते हैं। अच्छा, आज भी होती है ये लीला? ध्यान रखो तो सब कार्य होता है, ध्यान नहीं है तो कुछ कार्य नहीं है। हाँ। क्या रात्रि में यहाँ 1 बजे से लेके और 3 बजे तक महाराज यमुना राधा जी बनती है और कृष्ण भगवान महाराज करने यहाँ पर पधारते। अच्छा, आतकालीन में भी। हाँ। उसके पश्चात यहाँ पर जिस समय पृथ्वी उथल पथल हुई थी, जी। भराई जी ने अवतार लिया। हाँ। पृथ्वी को भराई जी लेके आई थी। अच्छा। पृथ्वी को कौन लेके आए थे? हाँ। भराई भगवान। जो भराई भगवान ने विश्राम किया तब का नाम विश्राम है। भराई भगवान ने लवणासुर का वध किया। हाँ। जब वो थक गए तो वो थक के कहाँ पर विश्राम किया? यहाँ पर विश्राम घाट। भगवान विष्णु, जिस समय भगवान विष्णु का युद्ध हो रहा था, थक गए। थकते थकते गत आ गया उनका। अच्छा। तो सामने गदश्रम नारायण का मंदिर है। गदाश्रम है। हाँ। उनका नाम है गदश्रम नारायण। जी। विष्णु भगवान को थे नारायण, हाँ। तो गदश्रम नारायण, तो तब का नाम विश्राम। ये आतकालीन का। यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई, जब कंस से युद्ध हुआ, हाँ। जब कंस की आपने लीला देखी होगी, तो चालडोल मालडोल खार दूसरा तीसरा कितने खड़े करे थे। हाँ। उस राम कंस ने, तो उनसे लड़ते 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 वो भी थक गए। हाँ। फिर एंड में कंस को मार के वे भी थक गए। तो ये वाली जो गद्दी है, कृष्ण बलराम का मंदिर है ना, यहाँ पर आके विश्राम। ये जो आप जो छवि देख रहे हैं, ये समाज के कुल गुरु, समाज गुरु हैं। ये दोनों गुरु जी हैं। आपने वृंदावन में टटिया स्थान नाम सुना हो, ये वाके गुरु जी हैं। नहीं से लेना एक बात शॉर्ट उनका। ये चतुर्वेद समाज के हमारी बिरादरी के कुल गुरु और ये सर्व समाज के गुरु। इनका चमत्कार राजा अकबर सरी का, बादशाह सरी का नगमस्तक हुआ। अच्छा। बादशाह सरी का इनके आगे साष्टांग। तो यही वो गुरु जी हैं जो बादशाह आके जी हिरण में एक माला डाल देते हैं। ये वही गुरु जी वही गुरु जी हैं। हाँ, दिखाना अभी इनका भी शॉर्ट करवाना। जो दिल्ली की गादी से चल के यहाँ पर इनके दर्शनों के लिए आया और नतमस्तक होके गया। जी हाँ। वो लेके आया था नृत्य। अच्छा। नृत्य लेके आ रहा था। हाँ। महाराज जी को सपना आ गया, दिख गया कोई बादशाह आ रहा है। बादशाह तो फिर महाराज जी क्या ये थे, हाँ। ये पैसे को दूर रखते। अच्छा। अभी भी आतकालीन में हाँ। वे आज भी जो गुरु जी विराजमान है, ये वाले हैं, वो वाले है ना, जो विराजमान है बीच में जो है इस समय, ये विराजमान टटिया स्थान। जाओ इस समय 12 बजे दर्शन करो। जिससे कहते हैं हर मंदिर में आपको अभी तक कलयुग दिखे, वहाँ आपको सतयुग दिखे। उसका नाम है टटिया स्थान। आपको टटिया दिखेंगी। सबसे पहले श्री हरदास जी प्रकट हुए हैं। हाँ। ये जो बांके बिहारी जी आज जो पब्लिक जा रही है, हाँ। बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी, क्या है बांके बिहारी? असली बिहारी जी में पहुंची हो।
नहीं पहुँचे। नहीं पहुंच पाते, बहुत लोग कम पहुंच पाते हैं, टटिया स्थान तक नहीं पहुंच पाते। असली बिहारी जी टटिया स्थान है, जिनकी देखो वो छवि लगी हुई है, ये सभी इसका 4 प्रकट हुए। भ्रष्टाचार्य जी प्रकट की सेवा में प्रकट हुए थे जी, लेकिन 100 का तप। लेकिन एक छल के कारण बिहारी जी को अलग कर दिया, उनके कुछ सामान थे उनको अलग कर दिया, ये नहीं चली जाती। वो आपने देखा होगा, तो महाराज जी के माध्यम से आपने जाना संपूर्ण ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के बारे में, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, तो बहुत ही सुंदर जानकारी महाराज जी के माध्यम से आपने प्राप्त की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास पहुंचाएं, और जब आप यहाँ पर आए विश्राम घाट पर तो महाराज जी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। 1 मिनट। मेरा नाम आनंद चतुर्वेदी, बादाम छाप, ये अपना स्थान है। जिस भाई को चुन्नी मनोरथ जो भी करना हो, ये अपना एड्रेस सब पता है। यहाँ पर चुनरी मनोरथ सेवा और यमुना पूजन, अखंड रामायण, रामलीला, रासलीला, सुंदरकांड, भजन संध्या, ब्रज 84 कोस परिक्रमा पैदल या वाहन से, देव तर्पण, पितृ तर्पण, पिंडदान, वो सभी कार्य यहाँ पर महाराज जी के माध्यम से आप सभी भक्त करवा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं इस विश्राम घाट का। यहाँ पर विश्राम करने का जो महत्व है वो चारों युगों से है।